पॉलीगन। बहुभुज जो होता है, चार आकृति के बाद कोई भी आप चीज बना देते हो तो उसे होता है, उसे कहते हैं बहुभुज। तो एक एक लाइन में पहले लिख लेते हैं इसके बारे में, फिर और इसको समझाते हैं। समबहुभुज। नंबर एक, समबहुभुज। समबहुभुज, ये देखिए लिखा है समबहुभुज। समबहुभुज का मतलब होता है कि सभी भुजाएं समान हो, तो इसे आप कह सकते हैं रेगुलर पॉलीगन। ये एक स्पेशल टॉपिक है मैथ का। तो समबहुभुज, समबहुभुज का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं, सभी इसकी साइड समान हो, सभी भुजाएं इसकी समान हो, इसे कहते हैं समबहुभुज। फिर दूसरे टाइप का जो बहुभुज आएगा, अवतल। उत्तल और अवतल लेंस आपने पढ़े होंगे। अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज, इंग्लिश में अगर लिखें तो कॉनकेव पॉलीगन, ये होता है अवतल बहुभुज। ये क्या होता है कि कोई भी एक कोण कम से कम 180 डिग्री से बड़ा हो। कोई भी एक कोण कम से कम 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, उसे कहते हैं अवतल। इसी तरह से अगर उत्तल कॉन्वेक्स की बात करें, उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज कॉन्वेक्स पॉलीगन। थोड़ा सा नया टॉपिक है, जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई भी एक कोण, कोई भी कोण 180 से बड़ा ना हो, ऐसे। तो यहां ये जो दो चीजें हैं, यहां पर दो चीजें में से एक सिर्फ क्वेश्चन आएगा कि अवतल बहुभुज किसे कहते हैं, तो बता देना कम से कम एक कोण 180 से ज्यादा हो। और उत्तल बहुभुज सारे कोण 180 से कम हो। यहां पर एक ही कोण ऐसा हो जो बड़ा हो, चाहे तो बना भी सकते हैं इसमें। जैसे अगर अवतल की बात करें तो इस तरह से ऐसे बना सकते हैं इसको, ऐसे नीचे की ओर। तो देखिए ये छोटा है, ये छोटा, ये छोटा, ये 180 से बड़ा हो गया, तो इसे अवतल कह देंगे। और उत्तल की अगर बात करें तो उत्तल ऐसे बना सकते हैं, सारे के सारे कोण 180 से छोटे होंगे, तो ये अवतल हो गया और ये उत्तल हो गया। तो ये दो पार्ट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर अवतल की बात करें तो कम से कम 180 से एक कोण बड़ा हो, और उत्तल की अगर बात करें तो कोई भी कोण 180 से बड़ा ना हो, यानी सभी के सभी कोण 180 से छोटे हों। तो ये दो लाइन याद रखना, अवतल और उत्तल। ठीक है। अब मान लीजिए इसी में ऐसे आ जाए कि डायगोनल की संख्या, चौथा नंबर आपको सीखना है यहाँ पे, कि कोई भी आकृति हो, जैसे ये आकृति एक बनी थी, ऐसे ऐसे विकर्ण खींच दिए गए, या यहाँ पे ऐसे ऐसे खींच दिए गए, ऐसे मिला दिए, ऐसे मिला दिए, ऐसे मिला दिए। तो इस तरह से ये विकर्ण जो बनते हैं जिनकी संख्या ज्ञात करना हो, तो किसी भी आकृति के विकर्ण की संख्या ज्ञात करनी हो तो इसके लिए एक फार्मूला लिख लेते हैं। किसी भी आकृति के विकर्ण, किसी भी आकृति के विकर्ण आपको ज्ञात करना हो जिसकी साइड कोई भी, मान लीजिए n दी हुई है, तो विकर्ण की जो माप होती है n-3/2। ऐसे इसको तो बिल्कुल याद कर लो, ये n-3/2 इसे बिल्कुल रट लेना है। किसी भी आकृति के
अगर आपको डायरेक्ट विकर्ण ज्ञात करना है तो n-3/2, मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, या किसी और आकृति में कितने विकर्ण होते हैं, पंचभुज में, षटभुज में, तो जितनी भुजा की आकृति हो n की जगह वो रख देना। मान लीजिए चतुर्भुज में आपको पता करना हो तो n की जगह 4 रख देंगे, तो 4 गुणे यहां से 1 आ जाएगा बटे 2, इसको काट देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2। तो कोई भी चतुर्भुज इस तरह से आप बनाओगे ऐसे, तो देखिए एक विकर्ण ये हो गया, एक ये हो गया, इस तरह से आंसर 2 विकर्ण आ जाएगा। तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन बहुभुज का आता है, कोई भी आकृति हो, तो वहां से विकर्ण आप पता कर सकते हैं कि n-3/2। तो ये 4 चीजें आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। अब बताएं, अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ें, कुछ पूछना हो तो यहाँ पे पूछ सकते हैं। एक बार और रिवाइज कर देते हैं। समबहुभुज रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी सभी भुजाएं समान हों। अवतल बहुभुज क्या होता है, कम से कम एक कोण 180 से बड़ा होना चाहिए। और उत्तल बहुभुज क्या होता है, सभी के सभी कोण 180 से छोटे होने चाहिए। और अगर विकर्ण की संख्या पता करना हो तो n-3/2, ये वाला फार्मूला बिल्कुल याद कर लो। n-3/2 इसे बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको तैयार करना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो ये कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीज नहीं थी, इसे तो आप नोट कर लिए होंगे, तो ये अपने आप पता चल जाएगा। यहां से क्वेश्चन तो अभी 3 ही बनने वाले हैं। कहेगा अवतल बहुभुज क्या है, तो एक लाइन में बता देना कि कोई भी एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो, इसे कहेंगे अवतल। अवतल किसे कहेंगे, 180 डिग्री से बड़ा हो। उत्तल किसे कहेंगे, सभी के सभी कोण 180 से छोटे हों। अवतल में एक कोण बड़ा हो, उत्तल में सभी के सभी 180 से छोटे हों। और अगर विकर्ण की संख्या तो n-3/2, n-3/2, बस इसको लगा देना। पंचभुज का है तो 5 रख देना, षटभुज का है, हेक्सागन का तो यहाँ पे 6 रख देना। तो जिस नंबर की आकृति होगी वही नंबर यहां रख देना है। तो इसके डायगोनल जो होते हैं विकर्ण वो पता चल जाएंगे कि कितने आने वाले हैं। डायरेक्ट हिट क्वेश्चन फ्री का नंबर देगा। अब चलते हैं मेन बहुभुज की ओर। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, तो 4 चीजें याद कर लो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। रेलवे ग्रुप डी का पेपर देने जाएंगे, एसएससी सीजीएल का पेपर देने जाएंगे, एमटीएस देने जाएंगे, सीएचएसएल देने जाएंगे, तो इस बहुभुज की केवल 4 चीजें भाई याद कर लो। देखिए पहले समझा देते हैं फिर इसके बाद। देखिए ये त्रिभुज है, समझिएगा, ये ट्रायंगल है, ये थोड़ा बड़ा बना देते हैं जिससे समझ में आए, ध्यान से समझना। ऐसे एक त्रिभुज था, ऐसे इसके जो अंदर कोण बने होते हैं इस तरह से, ऐसे मान लीजिए कोण कुछ यहां पे लिख देते हैं 30, ऐसे लिख दें 60, 70 लिख देते, थोड़ी ज्यादा लिख देते हैं 70। अब ये 700 और यहां पे लिख देते हैं 80, ऐसे लिख दें 70, 30, 100 और 80। तो कोई भी त्रिभुज होगा दुनिया का, कोई भी ट्रायंगल होगा, तो ए बी सी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी और बराबर हमेशा 180 डिग्री होगा। जो इंटरनल इसके एंगल होते हैं उसका सम ऑफ टोटल 180 डिग्री होता है। तीनों कोणों को, अंदर वाले कोणों को जोड़ दो तो 180,
तो इसे कहते हैं अंतःकोण। इंटीरियर एंगल। अब आते हैं बहिष्कोण की बात करते हैं। बाहर के कोणों की क्या स्थिति होती है, तो इस लाइन को हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। टोटल ये जो लाइन होती है 180 डिग्री की होती है, तो अगर ये 80 है तो आपका ये 100 डिग्री बचा। ऐसे यहाँ पे इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं, 180 में से 30 कम कर लें तो ये 150 डिग्री बचा, ये वाला कोण। ऐसे इसको ऐसे बढ़ा देते हैं तो ये 70 है, तो यहां से ये 110 डिग्री बचा। तो देखिए ये 100 हो गया, ये आपका 150 हो गया, ये 110 हो गया। तो जब बाहर की ओर बात करें, बाहर बाह्य कोण, बाह्य कोण को इंग्लिश में एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो इनको जोड़ लेते हैं तो 150 प्लस ये 150 प्लस 100 और प्लस 110, और इनको जोड़ दो तो लगता है कि ये 360 डिग्री आएगा, 360। तो यहां से दो चीज एकदम क्लियर हो जाती है कि किसी त्रिभुज के, त्रिभुज अगर है तो अंतःकोण 180 होंगे योग। लेकिन अब बहिष्कोण की बात करें तो देखिए बहिष्कोण क्या होता है कि बहिष्कोण किसी भी आकृति का सम 360 ही होता है, चाहे वो चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, सप्तभुज हो। लेकिन ये जो अंतःकोण है ये अलग अलग आकृति पर बदल जाएंगे। मान लीजिए चतुर्भुज होगा तो बदल जाएंगे, पंचभुज होगा तो कोण चेंज हो जाएंगे, षटभुज होगा तो कोण चेंज हो जाएंगे, लेकिन इस पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो यहां से ये लाइन को आप बिल्कुल क्लियर समझ लें कि किसी भी आकृति के बाह्य कोण का योग हमेशा, ये पेपर को सीरियल में आया था क्वेश्चन, हमेशा 360 डिग्री होता है। अगर क्वेश्चन कहीं भी आए कि किसी भी आकृति, सम ऑफ एनी आकृति, कोई भी आकृति के एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होगा, बिल्कुल क्लियर समझें। अगर ये आपने क्लास तैयार कर ली तो 100% पक्का है, एक या दो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आप सीजीएल देंगे, ग्रुप डी देंगे, या रेलवे का कोई भी एग्जाम, आरपीएफ देंगे, वहां ये एक दो क्वेश्चन मिलेंगे जरूर आपसे, और कहेंगे आ जाओ भैया हमको हल करो, तो आप पक्का हल करके आओगे, बस आप सीखते चले। तो अंतःकोण किसी भी आकृति के अलग अलग होंगे, लेकिन बाह्य कोण जो होंगे एक्सटीरियर एंगल वो हमेशा 360 ही होंगे, चाहे वो किसी भी आकृति का हो। तो हमने लिख दिया यहां, आकृति नहीं लिखे, किसी भी आकृति के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 360 डिग्री ही होगा। समझ में आई बात भाई? हाँ हूं करते चलना थोड़ा बीच बीच में, जिससे हमको पता रहे कि आवाज भी क्लियर है और समझ में भी चीज आ रही है। और हाँ हूं करने, यस और नो करने में पूजा हो गई, प्रतीक हो गया, अमन हो गया, और बकाया भी हो गए सब। तो ऐसे बताते चलें बीच बीच में, जिससे हमको थोड़ा सा ये पता रहे कि आपकी समझ में आ रहा है। क्योंकि ये कोई रिकॉर्डिंग तो है नहीं भाई, लाइव क्लास है। अब लाइव क्लास में कोई भी चीज जब लाइव होती है तो उसका इंटरेस्ट ही कुछ अलग रहता है। ठीक है, तो ऐसे आप समझते चलें, और जहां भी दिक्कत हो बिल्कुल धीमे पढ़ाएंगे आज, क्योंकि आज नया टॉपिक है, जिससे एकदम ये चीज क्लियर होती रहे। तो अब देखिए यहां इस पूरी, इसका 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 योग तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो बाहरी कोण बनेंगे, ऐसे 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 बाह्य कोण बनेंगे, तो उनका हमेशा योग 360 होगा। तो किसी भी पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए कि एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोणों का योग किसी भी आकृति का कितना होता है, तो आप बिल्कुल सीधे लगा के चले आना कि यह 360 डिग्री ही होता। चलिए
तो अब यहां पे 4 लाइन लिखते हैं, इनको तैयार कर लो। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। 4 लाइन से कोई भी क्वेश्चन हम बहुभुज का सॉल्व करा देंगे, बस केवल 4 लाइन। पॉलीगन का कोई भी क्वेश्चन आएगा केवल 4 लाइन पे चलता। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 लाइन क्या है? किसी भी बहुभुज के बहुभुज के किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। याद रखना, किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 360 डिग्री ही होता है। एक लाइन ये याद कर लेना। दूसरी लाइन, अब ये तो योग हो गया। अगर किसी बहुभुज का, यहां पे लिख लेते हैं, किसी बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण आपसे पूछे, प्रत्येक बाह्य कोण, तो क्या करना, इस 360 को अपॉन n से भाग दे देना। अब n का क्या चीज है यहां पे? तो n का मतलब तो किसी बहुभुज का प्रत्येक कोण अगर पूछे तो n से डिवाइड कर देना। मान लीजिए कोई ट्रायंगल होता तो यहां से भाग दे देते 3 का, चतुर्भुज होता तो 4 का भाग देते थे, पंचभुज होता तो 5 का भाग दे देते। तो इसलिए लिख दिया गया है कि अगर प्रत्येक कोण पूछा जाए तो n यहां साइड है, ये n जो है n बराबर भुजा मान लो ऐसे। तो जितनी भुजा का होगा उससे यहां पे डिवाइड कर देना है, उसका प्रत्येक कोण पता चल जाएगा। अब चलते हैं तीसरा। तीसरा नंबर है किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग। किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग। अब यहां पर आ गया इंटीरियर एंगल, अंतः कोणों का योग। इसके लिए n-2 इंटू 180 कर देना। ये मेन फार्मूला है, n-2 इंटू 180, जहां n बराबर आपकी भुजा है। अब मान लीजिए ये कहता कि भैया त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बताओ, ट्रायंगल के अंतः कोणों का योग। तो त्रिभुज मतलब 3 भुजा, तो 3 यहां रखते, 3 में से 2 घटा 1 और 1 का 180 से गुणा कर देते तो 180 आ जाता। चतुर्भुज का अगर कहते जिसमें 4 भुजाएं हो तो 4 - 2 और 180 से मल्टीप्लाई कर देते तो 360 आ जाता। पंचभुज होता तो 5 रख देते, 6 आकृति होती भुजा की तो फिर 6 रख देते। इसी तरीके से चौथा लास्ट, किसी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण का मान। तो आप क्या करना, इसी फार्मूले को ऐसे लिख देना, 180 और बटे में n कर देना। ये 4 चीजों से कोई भी बहुभुज का क्वेश्चन आप बिल्कुल क्लियरली हल करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, बस 4 ही चीजें होती हैं बहुभुज। नोट कर लें इसको, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360, किसी बहुभुज का, बस यहां पे 4 चीजें याद कर लो। किसी बहुभुज के ये बाह्य कोण का मान हमेशा योग 360 होता है। अगर प्रत्येक कोण पता करना है तो 360 कोण में n कर देना। और अगर किसी बहुभुज के अंतः कोण का योग पूछता है तो ये कर देना, n-2 इंटू 180। और किसी बहुभुज का प्रत्येक कोण पूछता है तो n-2 इंटू 180 अपॉन में n कर देना। ये 4 चीजें बिल्कुल क्लियर याद कर लो।
अब आप बताइए, इन चार चीजों पे किसी को परेशानी हो, और नहीं तो कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा इन चार से बाहर नहीं जाएगा। और विकर्ण वाला तो भाई याद ही किए रहे ना, इसी में हम जोड़ लेते हैं विकर्ण वाला। तो अगर एक साथ बने रहेंगे, अगर विकर्ण पूछे तो n n-3 और अपॉन में 2 कर देना, तो 5 कर लेते हैं ऐसे, n n-3 अपॉन में 2। तो इस तरह से ये 5 चीजें हैं जो आपको किसी भी बहुभुज पॉलीगन में आने वाली है, और इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो बताइए इस टॉपिक को कौन कौन तैयार करके लाएगा? अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लो, क्योंकि अब अगली एक क्लास में इनके केवल क्वेश्चन क्वेश्चन बताएंगे, और मुश्किल से 5-7 क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया तो समझ जाओ कि ये टॉपिक आपका एकदम क्लियर। कठिन टॉपिक माने जाते हैं, पर चिंता ना करो, कोई भी टॉपिक को हम बिल्कुल इजी तरीके से चलेंगे लेके। कैसा भी टॉपिक हो एडवांस का, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल इतना लेके चलेंगे कि आपका क्लियर हो जाए। अमन, बताएं कोई प्रॉब्लम, कोई चीज समझ में ना आई हो यहाँ पे? प्रतीक, मनीष, 3 नंबर। मनीष 3 नंबर देखें, ये वाला, किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग। चलिए ये हटा देते हैं यहां से थोड़ी देर को, ये चलिए यहीं बगल में लिख लेते हैं। ये 3 नंबर मनीष की समझ में नहीं है, किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग बताना। अब एक क्वेश्चन आ गया कि चलो यहां से लिख देते हैं ऊपर इतना हटा के, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग बताएं। ऐसा क्वेश्चन आए पेपर में, आपको नॉलेज है तीसरे नंबर की, किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 होता है। इसी फार्मूले को लिख दो, 180। त्रिभुज का मतलब होता है 3 साइड से, त्रिभुज का मतलब 3 साइड से। तो यहां पे लिख देते हैं n-2 यानी 3-2 गुणे 180, और आंसर आ गया आपका 180 डिग्री। ऐसे मनी आपको इस 3 नंबर में इंटरनल एंगल है ये, यहां ये 3 नंबर अंतः कोण, अंतः कोण मतलब अंदर के। तो अभी आपको हमने सिखाया भी था कि बताइए त्रिभुज के तीनों अंदर वाले कोणों का एक 180 ही होता है, और इस क्वेश्चन से भी सॉल्व किया तब भी 180 ही आया। ऐसे एन का मतलब नहीं, एन का मतलब हमेशा 2-3 नहीं होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एन का मतलब यहां त्रिभुज की जगह हम हटा देते हैं, पंचभुज कर देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन पेपर में आ गया, एन का मतलब 2-3 से नहीं होता, एन का मतलब होता है जैसे ऐसे आ गया पंचभुज, पेंटागन, पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग बताएं। ऐसे आया, फार्मूला यही रहेगा n-2 इंटू 180। अब देखिए यहां पंचभुज आया, पंचभुज का मतलब होता है 5 से, तो यहां पर n बराबर 5 आ गया, 5। n बराबर यहां पे 5 रख देंगे तो 5-2 और इंटू 180, और ये आ गया 5 में से 2 घटे 3, तो 3 मल्टीप्लाई 180 आ गया 540 डिग्री, 540 ये आ गया। तो n का मतलब 2 और 3 से नहीं, n का मतलब होता है उस आकृति से जितने साइड की आकृति हो। जैसे पंचभुज इस तरह का बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, 1 2 3 4 ये 5 भुजा है, तो n का मतलब n बराबर 5 रखोगे अब आप उस कंडीशन में। और बताएं, और किसी को कोई प्रॉब्लम? सब कुछ समझ में आएगा, बस आप पूछो। अगर कुछ भी डाउट हो, मन में दिक्कत हो, तो आपके पास सारी सुविधा है, माइक भी है, चैट का भी साधन है, तो कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन माइक ओपन तभी करना जब घर में आपके शांति हो भाई।
क्योंकि माइक का मतलब है घर की सारे रहस्य का पर्दाफाश होना। धोखे से अगर माइक खुला रह जाता है तो बड़ी चीजें पता चल जाती हैं आपके घर की। तो कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे, हाँ कई बार माइक खुले रह जाते हैं धोखे से, तो बड़ी बड़ी चीजें पता चल जाती हैं। तो इसलिए सिक्रेसी सिक्रेसी बनी रहे, ठीक है ना। तो माइक इसलिए दिया गया है इमरजेंसी के लिए, कि अगर बहुत ऐसी चीजें हो गई जो नहीं समझ में आ रही, जो चैट के माध्यम से नहीं कर पा रहे, तो आप डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में पहला साधन है जो लाइव क्लास चलती है आपकी, कोई डाउट नहीं, क्लास छोटी हो पर अच्छी हो। और बताएं, कोई जानकारी इसमें से चाहिए, किसी को कुछ पूछना हो जिससे हम अगली बार अगर क्वेश्चन कराएं तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपका क्वेश्चन। कोई डाउट किसी को और? कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लो भाई, बाद में मत कहना कि सर ये क्वेश्चन आ गया तो फिर ये आपने बताया नहीं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इन चार से ही बनने वाले हैं। और अगर इन चार से बनते हैं तो फिर मतलब ही नहीं बनता कि कोई चीज बाहर चली जाए। आप पूरे पॉलीगन का कहीं से भी कोई क्वेश्चन खोजना, इन चार पे ही बनेगा। तो चलिए, डाउट नहीं, फिर से एक बार हम आपको हटा के और एक बार फिर से समझा देते हैं जिससे एकदम क्लियर हो जाए। यहां से हमने सारा कुछ हटा दिया। अब आप चार लाइन को एक छोटी सी भाषा में समझ लो। ये चार लाइन हमने बताई हैं आपको, ऐसे 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 और ऐसे। अब यहां पे हम बहुभुज नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, बाह्य कोणों का योग आ जाए तो आप सीधे बता देना 360। दूसरे नंबर पे आ जाए प्रत्येक बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल, तो भाई बता के देना 360/n, जहां पर n जो है वो भुजा है, दो या तीन जो भी होगी। फिर आता है अंतः कोण का योग आ जाए तो आप बता देना n-2 × 180। और अगर प्रत्येक की बात करें, प्रत्येक अंतः कोण, तो आप बता देना n-2 × 180 और अपॉन में n। इस तरह से चार चीजें ही तो हैं यहां पे, और इन चार चीजों को क्लियर कर लो, सारा चीज एकदम से क्लियर हो जाएगी। और पांचवा विकर्ण आपको पता ही हो गया। अब विकर्ण अगर पूछता है तो n-3 और अपॉन में 2। इस तरह से ये आपकी पांच चीजें हो गई, तो ये एक्स्ट्रा हो गई, और ये चारों चीजें उस चीज से रिलेटेड हो गई, पॉलीगन से। अगर इंग्लिश हिंदी में कोई दिक्कत हो तो इसे एक्सटीरियर लिख लेना, और ये भी एक्सटीरियर होगा, और यहाँ पे इंटीरियर, ऐसे। और कोण एंगल होता है, बकाया सब कुछ पता ही है आपको। ये तो मैथ में ज्यादा लैंग्वेज का इफेक्ट नहीं आता, बस शब्द ही होते हैं जो पता चले। बाह्य की अंग्रेजी नहीं आती तो थोड़ी दिक्कत हो सकती, नहीं तो बकाया कोई चीज ऐसी नहीं होती, जो कॉमन शब्द होते हैं हमेशा। तो मैथ में नंबर का मेन इफेक्ट होता है, लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इफेक्ट आता नहीं है। समझ गए आप? तो इस पूरी क्लास को आप तैयार कर लेना, और आज इतना ही रखेंगे, और सर बैठे हैं, थोड़ा जाना है एक जगह, तो आज इतना कंप्लीट कर लेना। पूरा टॉपिक है आज के लिए पूरा, ये पूरा दिन लगा दो और एकदम क्लियर कर लो, जिससे कि बिल्कुल तैयार हो जाए, कहीं भी चूक नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
तो आज हमें इजाजत दें, थोड़ा सा जाना भी है एक जगह, तो आज इतना ही रखते हैं। चलिए।